तो हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने मास्क विद्यापीठ चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो कल जैसे कि मैंने बता ही दिया था आप लोगों को किस प्रकार से हम एक रणनीति के अनुसार अपना क्लास पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज आते हैं इतिहास। इतिहास होता क्या है? इतिहास इतिहास यानी कि बीती हुई बातों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास। हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं और भी बहुत सारा आप लोग अपना अपना बना सकते हैं परिभाषा को। तो क्या लिखेंगे हम लोग? बीती हुई बातों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। यानी कि जो समय बीत चुका है और उस समय में जो जो घटना घट चुका है उसको हम लोग याद करते हैं। यानी कि उस समय पे क्या हुआ था, किस प्रकार का शासक आए थे, किस प्रकार का उस समय व्यवस्था था, और भी बहुत सारे हमारे और भी बहुत सारी घटनाएं, जैसे किस प्रकार से जो है ना ये ब्रह्मांड का शुरुआत में क्या हुआ था, इन सब की घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसे ही क्या कहेंगे? इतिहास कहते हैं। तो इतिहास को जो है आप लोग को बता ही दिए थे कि 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास। और आज हम लोग इतिहास के बारे में जान गए। अब जानते हैं इतिहास के जनक। आप लोग को पता ही होगा कि इतिहास का जनक कौन है। तो इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस इतिहास के जनक। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखे थे। कौन सा पुस्तक लिखे थे? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखे थे। यानी कि हेरोडोटस ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखे थे। अब हम लोग जानेंगे कि आगे जो है इतिहास को किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो इतिहास में जो है हम लोग इतिहास के स्रोतों के आधार पर पढ़ेंगे। तो इतिहास के स्रोत को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो आइए जानते हैं। यानी कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम लोग इतिहास
उसके स्रोतों को कितने भागों में बांटते हैं? तो 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तो 2। यानी कि हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसकी दृष्टि से इतिहास का जो भी सोर्स है, जो भी स्रोत है, उनको हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन स्रोत हुआ? तो इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत कौन कौन सा स्रोत हो गया? पहला तो हो गया पुरातात्विक स्रोत। कौन सा हो गया? पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा हो गया साहित्यिक स्रोत। यानी कि अध्ययन की दृष्टि के लिए जो है इतिहास के स्रोत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 2 वर्गों में। कौन कौन सा वर्ग? तो पहला हो गया पुरातात्विक स्रोत और दूसरा हो गया साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या पहला आएगा? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग सबसे पहले अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभिलेख, अभिलेख होता क्या है? तो अभिलेख जो भी उस समय पे जो भी लिखा जाता था, जैसे मान लीजिए पत्थरों पे लिखा जाता था उस समय, तो पत्थरों पे किस प्रकार से लिखा जाता था उसे ही क्या कहा जाता है? अभिलेख। जो पत्थरों पर लिखा जाता था उसे क्या कहा जाता है? अभिलेख। तो अभिलेख के अध्ययन को क्या कहेंगे? अभिलेख के अध्ययन को क्या कहेंगे? अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं अभिलेख के अध्ययन को? तो अभिलेख का जो अध्ययन किया जाता है किस रूप में किया जाता है? तो एपिग्राफ में किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा हो जाएगा हमारा? सबसे प्राचीन अभिलेख जो है बोगजकोई अभिलेख होगा, जो कहाँ पर स्थित है? मध्य एशिया। और अभी का समय कहाँ हो जाएगा? तो आधुनिक में तुर्की हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया, एक मिनट, ये मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है। सॉरी बच्चों। तो क्या लिख रहे थे? सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया जो आधुनिक में क्या हो जाएगा? आधुनिक तुर्की का स्थान होगा। उस समय का मध्य एशिया अभी के तुर्की में स्थित कौन सा? मध्य एशिया आधुनिक के बोगजकोई का अभिलेख प्राप्त है। यानी कि सबसे प्राचीन अभिलेखों में कौन सा अभिलेख होगा? तो मध्य एशिया में जो स्थित बोगजकोई अभिलेख है वो मिलता है, वही प्राप्त है सबसे पहला अभिलेख।
जो कहाँ पे अभी कहाँ पे स्थित है, तो तुर्की में स्थित है। इसी प्रकार से ये तो हो गया पूरा विश्व का। और भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहला प्राचीन अभिलेख कौन सा था, तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के है। यानी कि पूछा जाएगा भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा अभिलेख है, तो सम्राट अशोक का अभिलेख मिलता है। और वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। यानी कि वर्ष 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप जो थे, उन्होंने ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा, भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा हो जाएगा, सम्राट अशोक का, जिसे वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में जो सम्राट अशोक का लिखित अभिलेख था उनको पढ़ा था। और इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नास्त्य जैसे वैदिक देवताओं का नाम मिलता है। यानी कि इस अभिलेख में कौन कौन से देवताओं का नाम मिलता है, कौन सा अभिलेख, सम्राट अशोक के अभिलेख में कौन कौन से देवताओं का नाम मिलता है, इंद्र हो गया, वरुण हो गया, मित्र हो गया और नास्त्य। इन सारे वैदिक देवताओं का क्या होता है, इसमें नाम मिलता है। ये सम्राट अशोक के अभिलेख में नाम मिलता है। और इस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि को ज्ञात करने में सहायता मिलती है। यानी कि जो अभिलेख मिला है सम्राट अशोक का, उस अभिलेख से क्या होता है, तो ऋग्वेद का जो तिथि है उसको ज्ञात करने में भी